इस लेक्चर में हम देखेंगे जो भी आपकी लीनियर क्वांटिटीज़ है और रोटेशनल क्वांटिटीज़ है, हम इनमें एनालॉजीज देखेंगे। रोटेशनल क्वांटिटीज़, इनमें हम क्या देखेंगे? एनालॉजीज देखेंगे। हमारे पास लीनियर क्वांटिटी होती है जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो सेम रोटेशनल मोशन में जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो हम यहाँ पे यही दो क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ज़रा समझो, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा सबसे पहले वेलोसिटी का, ठीक है। मैं सबसे पहले टर्म लिखूंगा वेलोसिटी, तो मैं इसको ऐसे अच्छे से बना देता हूँ। दिस इज लीनियर क्वांटिटी और ये रोटेशनल क्वांटिटीज, ओके। तो सबसे पहली टर्म मैं लिखता हूँ दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले कौन आता है? डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट को लेटर हम एस से दिखाएंगे लीनियर क्वांटिटीज में, ठीक है। और रोटेशनल क्वांटिटीज में हम दिखाएंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। किससे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा। उसके बाद टर्म आती है आपकी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी। तो लीनियर क्वांटिटी में वेलोसिटी को बोला जाता है, वेलोसिटी ही नाम दिया जाता है, दैट इज v। और v मतलब होता है बच्चों ds/dt। लेकिन यही रोटेशनल मोशन में ये वेलोसिटी को कहा जाता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहा जाता है? एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे बाजू में, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सेम वे में वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी, ओके। और इसको लेटर हम ओमेगा से दिखाते हैं। तो ओमेगा होता है बच्चों आपका d θ/dt। जैसे कि यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्लियर। और थर्ड क्वांटिटी आती है दैट इज एक्सेलरेशन। थर्ड क्वांटिटी कौन सी है आपकी? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को लेटर ए सी दिखाएंगे हम। और एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं लीनियर एक्सेलरेशन की बात करूँ तो यही जब हम रोटेशन में आते हैं या रोटेशनल मोशन में आते हैं तो आपका जो ए है यानी कि एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाता है। वो क्या हो जाता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसको लेटर अल्फा से दिखाएंगे। और ये अल्फा हो जाएगा आपका डी ω/dt से। इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों।